खुसरूपुर में राज्य के प्रसिद्ध गौरीशंकर मंदिर में शिवरात्रि के दूसरे दिन जल अभिषेक का खास महात्म माना गया है। इस दिन लाखों लाख श्रद्धालु भगवान भोले शंकर एवं मां पार्वती के संयुक्त शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं। बिहार में एक मात्र शिवालय है जहां शक्ति स्वरूपा मां एवं भोलेनाथ की शिवलिंग स्थापित है, जिसे कालांतर में राजा मान सिंह ने स्थापित किया था। उस काल से अब तक लोगों की आस्था इस गौरीशंकर मंदिर से जुड़ी है। दूर से दूरस्थ शिव भक्त खासकर शिवरात्रि के इस पावन समय पर जलाभिषेक कर मनोवांछित फल पाते हैं। गौरीशंकर मंदिर खुसरूपुर में सभी तरह के मांगलिक कार्य संपन्न किया जाता है। श्रावण माह और शिवरात्रि काल में लाखों लाख श्रद्धालुओं का आगमन शिव दर्शनार्थ को आते हैं। विवाह, मुंडन, रुद्राभिषेक एवं अन्य मांगलिक कार्य के साथ में विशेष मनोकामना के पूर्ति होने पर यहाँ लोग आकर पूजा पाठ विधि विधान से संपन्न कराते हैं। शिवरात्रि के दूसरे दिन काफी ज्यादा लोगों द्वारा जल अर्पित किया जाता है। प्रतिदिन श्रृंगार एवं महाआरती का चलन आज नहीं वर्षों पुरानी परंपरा है, जिसे कई पीढ़ियों से निभाया जा रहा है। शिवरात्रि का आयोजन बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के दिशा निर्देश पर गौरीशंकर मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। लगातार 3 दिनों तक बैकटपुर नगरी गुलजार रहती है। इस पंचायत के अलावा आसपास के प्रखंडों से लोग निस्वार्थ सेवा भाव से अपनी सेवा प्रदान करते हैं। राजा रंग दुखियों का जमावड़ा इस मौके पर खासकर होती है, जबकि सामान्य दिनों में भी शिव भक्तों का आना बदस्तूर जारी रहती है। यहाँ के पुजारी पंडा यजमानों के संकल्प को पूर्ण कराने में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। इस बार शिवरात्रि में गौरीशंकर मंदिर में नवगठित प्रबंधन समिति ने व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान रखा है। अपार श्रद्धालुओं के आगमन पर मंदिर में साफ सफाई, शौचालय, ठहराव स्थल, मेले का बाजार, लाइट्स, बैरिकेटिंग आदि की व्यवस्था विशेष प्रशासनिक एवं स्थानीय वॉलेंटियर्स, जिला पुलिस बल के सहयोग से किया गया है। मंदिर प्रांगण एवं बाहरी क्षेत्रों में हर जगह सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा को लेकर किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी इस मंदिर के दक्ष हैं। उनके दिशा निर्देश पर मेले का आयोजन सुंदर तरीके से किया गया है। इसकी मॉनिटरिंग प्रबंधन समिति एवं अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, एसडीपीओ के द्वारा किया जाता है। तस्वीरों में गर्भगृह की झलकियां दिखाई गई। गर्भगृह के अंदर भी पुजारियों का दल एवं स्थानीय मानव सेवा के कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं। एक ओर से प्रवेश द्वार तो दूसरी ओर से निकास द्वार बनाया गया है, जहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी होती है। गांव के हर एक युवक, नामचीन लोग व्यवस्थाओं में सहयोगी बनते हैं, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। आम खास बाबा के दरबार में नंगे पैर आते हैं और जलाभिषेक को लेकर लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। बिहार से सटे राज्य झारखंड में बैद्यनाथ धाम की विशेषता है, तो बिहार में गौरीशंकर मंदिर खुसरूपुर का भी विशेष महत्व है। इन दोनों पड़ोसी राज्यों में शिवरात्रि और सावन माह के अवसर पर करोड़ों श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचा करते हैं। क्या कहते हैं जानकार पुजारी, जरा उसे भी सुने। सर, महाशिवरात्रि में 15 तारीख को फास्टिंग था और आज भारी तादाद में लोग श्रद्धालु जो है जल अर्पण कर रहे हैं। हमें जानना है ये बाबा कि कल जो फास्टिंग था उसका क्या महत्व है और आज जो जल अर्पण किया जा रहा है, लाखों की संख्या में लोग जुटे हैं, महिला पुरुष, उसके महत्व के बारे में हमें जानकारी दें। कल जो है शिवरात्रि त्रयोदशी व्रत का होता है। शिवरात्रि त्रयोदशी व्रत में शिव जी का विवाह होता है रात्रि में, और उसके उपरांत कल होकर के विवाह के बाद सुबह से जल का चतुर्दशी महा, जिसका शिवरात्रि बोलते हैं, उसमें बाबा का यहाँ जलाभिषेक जल यहाँ चढ़ता है। इसीलिए भारी से यहाँ पर बाबा का जल अर्पण होता है। शिवरात्रि के समग्र आयोजन पर एक से बढ़कर एक लोगों का आगमन होता है। व्यवस्थाओं और तैयारियों पर मंदिर प्रबंधन समिति के नवनियुक्त सचिव राजा राम सिंह क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, उसे भी सुने। आज शिवरात्रि के समापन यानी कि जलढड़ी है। बात करते हैं आखिर जो है कमेटी क्या की है और उसके बाद विधि व्यवस्था में कहीं टूटी तो नहीं हो गई है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको चैनल में।
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है जलढड़ी यानी कि कहा जाता है शिवरात्रि दिन का सबसे लास्ट डे, तो क्या व्यवस्था में कुछ ऐसा टूटी वगैरह? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि भगवान के दरबार में काम करने का मौका मिलता है सौभाग्यशालियों को। तो ऐसा काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आदमी बन जाता है वो जन्म जन्मांतर के लिए ही बना हुआ रहता है, लेकिन उस पीरियड में कुछ ऐसा काम करिए कि नहीं भी रहने के बाद भी लोग याद करें। ये भोले के दरबार में इनको कौन क्या दे सकता है? ये तो सबको देखने वाले हैं, सबको करने वाले हैं, इनको कौन देगा? लेकिन जब हमको मौका मिला है तो हम तो चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर यहाँ श्रद्धालु को सुविधा दें। ये भोले का दरबार द्वापर का मंदिर है, जहाँ की रामचंद्र भगवान का जब ब्रह्म हत्या लगा था, रावण का वध हुआ था, उस दरमियान यहाँ आए थे, रात्रि विश्राम किए थे, पूजा किए थे। रामायण में वर्णन है इस मंदिर का। तो शिवरात्रि यहाँ 3 दिन का मेला लगता है और इस बार का शिवरात्रि कल व्रत था और व्रत के बाद जो पारण होता है उस सोमवारी दिन जो पड़ता है वो बहुत अच्छा होता है। कल भी यहाँ लाखों से ऊपर श्रद्धालु का भीड़ था। आज तो 2 लाख प्लस कर गया है भीड़, लेकिन अभी तक तो सुनने में हमको नहीं आया है कि कहीं कोई तरह का दिक्कत है। चोरी होता है, चैन छीन लेता है, चैन खोल लेता है, ये सब हुआ है कि ना? देखिए, खुद भक्तगण को सोचना चाहिए कि भीड़ भाड़ में हमको हर बार यहाँ देखते हैं कि अलाउंस भी होते रहता है कि लोग गहना जेवर रुपया पैसा लेकर के मेला में नहीं आवे। भूल चूक अब आ भी गए हैं तो इसको आपका कोई पंडित जी है तो उनके यहाँ जिम्मा लगा देना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जाते हैं तो भीड़ में कौन किसको देखता है? मतलब व्यवस्था सही रहा, अगर जो है कोई दिक्कत नहीं है। व्यवस्था में कहीं हमरे समझ से तो त्रुटिपूर्ण नहीं है। प्रशासन का भी भरपूर सहयोग है और आप लोग से भी मेरा आशा है कि कोई भी चीज़ का हाईलाइटेड मीडिया से ही होता है। तो आप लोग पर मेरा पूर्ण विश्वास है कि मीडिया के माध्यम से इसको सबों को जागरूक करें। सर, मीडिया से आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे मंदिर में ऐसा होता है कि मीडिया प्रभारी भी बनाया जाता है मंदिर के ये संचालन के लिए, क्या व्यवस्था करना है, तो उसके लिए आप तो अभी नया नया पद ग्रहण किए हैं, तो क्या इसका मांग अगर रहेगा ऐसा है तो? अब देखिए, वो तो समय बताएगा। अभी तो नया कमेटी 9 तारीख के अधिसूचना जारी ही हुआ है, तो इस पर हम अभी क्या कमेंट दें, समय बताएगा। सर, महाशिवरात्रि मेले को लेकर के आज दूसरा दिन है और आज ही का महत्व है कि आज जल अर्पण किया जाता है और लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, महिलाओं की है। क्या कुछ व्यवस्था है इस बार सर, क्या कुछ कमी? इस बार तो पहली बार डीएम कार्यालय में बैठक हुई थी मेला की तैयारी को लेकर के, तो उसमें डीएम साहब खुद, एसडीओ साहब थे, डीएसपी साहब थे, सीओ साहब थे, बीडीओ मैडम थी, थाना अध्यक्ष महोदय थे, सभी को कड़ा निर्देश दिया गया था कि बराबर पहाड़ पर जो घटना घटा था भगदड़ का, वैसा स्थिति न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसी के कारण यहाँ जो है इस बार महाशिवरात्रि के मेला में प्रशासन पूरी तरह से एकदम चुस्त एंड दुरुस्त है। लगभग 250 पुलिसकर्मी यहाँ लगे हुए हैं
पुलिसकर्मी, नागरिक सुरक्षा, ग्रामीण वॉलेंटियर और प्रशासन के तरफ से पुख्ता इंतजाम है। जो ही श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ, उनको जलाभिषेक के बाद सुरक्षित रूप से मंदिर से बाहर करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। जहाँ भी देखिएगा वहाँ पुलिसकर्मी आपको दिखाई देगा। सर, ये स्थानीय बाजार के संदर्भ में कल एक शिकायत आई थी, उसके बारे में कई दुकान बंद हो गए थे जी, उस पर क्या है? वो दुकान तो सबसे पहले इस मंदिर में 1,00,000-1,50,000 लोग जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। जी। तो मंदिर परिसर में एक थोड़ा सा ही दुकान का माने खाली स्पेस है, तो उसमें तो दुकान लगना ही नहीं चाहिए। सर्वप्रथम अगर दुकान लगा तो आप दुकान लगने के बाद बंद कर रहे हैं तो ये तो गलत है। आप लगाने से पहले उस पर पाबंदी लगनी चाहिए था प्रशासन के तरफ से, मंदिर कमेटी के तरफ से, कि दुकान को यहाँ नहीं लगाया जाए। और जब दुकान लग गया तो गरीब गुरबा जो है कर्ज लेकर के ब्याज पर पैसा ला करके और यहाँ दुकान खोला है। और दुकान खोलने के बाद अगर उसका बिक्री नहीं होता है, 3 दिन पहले से वो दुकानदार यहाँ आ करके लिट्टी चोखा बना करके यहाँ ठहर करके दुकान का तैयारी कर रहा है, सजा रहा है। अगर उसका दुकान नहीं चलेगा तो गरीब मारा जाएगा। तो इसमें तो मंदिर कमेटी अगर दुकान लगाए, उनके आदेश से लगा, तो वो इसका जिम्मेदार हैं, नहीं तो प्रशासन के लोग हैं, उनको पहले ही उस पर रोक लगा देना चाहिए था। गंगा जी का क्या व्यवस्था है सर वहाँ प्रशासन? गंगा जी में रात्रि के लिए वहाँ प्रकाश की समुचित व्यवस्था की गई है। SDRF NDRF की टीम है, नाविक भी है, गोताखोर भी है, पुलिसकर्मी भी है, महिला पुरुष दोनों, वहाँ भी पुख्ता इंतजाम किया गया है।